प्रॉब्लम नंबर 12 को देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आप एकदम सॉल्व कर दोगे। देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच प्लॉट किया गया है। आपको ये क्लियरली पता होगा कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से कहीं ना कहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाले मेटल सरफेस पर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनको रोकने के लिए ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है। तो ये तो आपको क्लियर है, ठीक है, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा कब? जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ेगी। सवाल आगे क्या है, हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन विच मेटल हैज़ द स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। किसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज इक्वल टू होता है C/μ0। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम उसके लिए होगी जिसके लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, अगर लैम्डा निकालेंगे तो C/μ0 हो जाएगा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगी। आप मुझे देख के बताएं, एक है ये मेटल P और एक है मेटल Q, इन दोनों के लिए किसके केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जो है वो Q वाले के केस में है। तो जब Q वाले के केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो Q वाले की है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा है किसके मुकाबले में? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल P। तो जब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसके लिए जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी। तो इसके लिए अब देखो, वेवलेंथ अगर मैं लिखूँगा तो वेवलेंथ अगर मैं इस तरह से लिख दूँ तो वेवलेंथ का जस्ट उल्टा हो जाएगा। जिसके लिए फ्रीक्वेंसी कम उसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा, ठीक है। तो इसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो हमसे पूछा एक्सप्लेन विच मेटल हैज़ द स्मॉलेस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उसके लिए ज़्यादा कम होगी, स्मॉलेस्ट की बात, स्मॉलर की बात की गई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा, तो इसकी वेवलेंथ कम होगी। तो हमसे कह रहा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी कम होगी? तो वो हो जाएगा ये वाला मेटल Q, ठीक है। तो इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगी। तो पहला पार्ट क्लियर है। दूसरे पार्ट को देखो आप, दूसरा पार्ट यहाँ है, हमसे कह रहा एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच मेटल एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो सेम है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं दोनों के ऊपर सेम वेवलेंथ का फोटोन डाल रहा हूँ, दोनों के ऊपर, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों मेटल सरफेस पर सेम कलर का मैंने फोटोन इंसिडेंट कराया। तो दोनों के ऊपर जब मैं सेम फोटोन इंसिडेंट कराऊंगा तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे, निकलने का उनका जो डिसाइड होगा वो होगा उनके वर्क फंक्शन से। तो आपको पता है जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो कहीं ना कहीं कम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी को साफ साफ दिख रहा होगा। अब आपने सेम वेवलेंथ डाली है तो ये वाला जो Q है ये ज़्यादा एनर्जी लेगा, वर्क फंक्शन, इसको सरफेस तक आने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसको कम एनर्जी चाहिए। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, हमसे कह रहा है हैविंग द स्मॉलर एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच मेटल एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी। तो स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी से कौन सा निकलेगा, जल्दी से बताओ, जो एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा। तो उस केस में भी एनर्जी को ये ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा, तो स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी के साथ भी यही निकलेगा। पहले का भी यही है, दूसरे का भी यही है। तीसरे वाले पार्ट को देखो, आपसे कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द मेटल P इज डबल हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज। अब देखो, आपके पास ये मेटल सरफेस थे और जो फोटोन्स आगे गिर रहे हैं वो सोर्स कहीं ना कहीं यहाँ था। अब आपसे कह रहा है कि इनकी डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए। तो डबल करने से इंटेंसिटी घटती है, फ्रीक्वेंसी नहीं। तो इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी, तो इंटेंसिटी कम होने की वजह से नंबर ऑफ फोटोन्स कम निकलेंगे, लेकिन
जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना फोटॉन्स की, वो अब भी उतनी ही होगी जितनी पहले थी। इट मीन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो डिस्टेंस के घटने बढ़ने से चेंज नहीं होगा, वो कलर की वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी चेंज करने से चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है अच्छे से। अगर किसी में डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।